नमस्कार दर्शकों, एक खबर सुर्खियों पे चल रही है। श्री श्याम मानव जी और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच इसी खबर की सच्चाई को आप तक लेकर आए हैं हम पूरे प्रमाण के साथ। इस वीडियो को में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आखिर कैसे कोई हमारे मन की बात जान लेता है, देखिए वीडियो को अंत तक। आपने जो मन में सोच रखा है, वो जो महात्मा जिसने वह सिद्धि कर रखी है, वो बता देगा कि आपका ये कार्य है। आप समझो कि महात्मा के तो चालास है, पर है कुछ नहीं। संतों की दृष्टि में वो तो भांड है। अगर ये बता दिया आपके मन में क्या है तो हमारे कोई साइंस ने और मूर्ख बना दिया भक्ति मार्ग में, और छोटे मोटे एक आधा कोई ऐसा भी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, आठ सिद्धि होती है इनके पास। और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है। और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो, ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है। फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती है। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो जिस इष्ट की आराधना करता है वो इष्ट सामने प्रकट हो जाता है। जैसे कुंती का प्रमाण मिलता है कि उन्हें सूर्य देव का एक मंत्र जाप किया। एक ऋषि ने उसको एक मंत्र दे दिया कि इसका जाप कर लोगे तो आपके पास सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और जो उससे इच्छा व्यक्त करोगे आपकी पूरी कर देंगे। कहते हैं कुंती ने उस मंत्र की परीक्षार्थ कि ये सत्य है असत्य, वो मंत्र का जाप किया, सूर्य देव प्रकट हुए। पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो कर्ण उत्पन्न हुआ। तो कहते एक सिद्धि सुरदेव मिलावे। उस सुर कहते हैं देवता को, उस देवता को आप जिसकी आराधना कर रहे हो आपको उसे मिला देगा। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि होती है कि आपने जो मन में सोच रखा है, वो जो महात्मा जिसने वह सिद्धि कर रखी है, वो बता देगा कि आपका ये कार्य है। आप समझो कि महात्मा के तो चालास है, पर है कुछ नहीं। संतों की दृष्टि में वो तो भांड है। अगर ये बता दिया आपके मन में क्या है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, आकाश में पौन की तरह हल्का हो जाता है। एक सिद्धि होवे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे। एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसा महात्मा बताते हैं, देखा हमने, गांव वाले कहते हैं कि वो बड़ी मां का बैठ गया, दिन सोए ना रात सोए। हमने लोग के देखा कि वो हमने सोता नहीं देखा, अब आसन पर बैठा रहा। लोग के देखा, कई दिन तक कोशिश करी, 15-20 दिन, तो कहते हैं उसका फिर मंदिर बन गया, पूजा होने लगी। महात्मा के कमाल है। तो कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। जो भी आप मनोरथ पूर्ण चाहोगे वो सिद्धि आपकी पूर्ण कर देगी। एक सिद्धि ऐसी होती है। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे। एक सिद्धि सो जब सब गठछावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे। एक सिद्धि जो जुग जुग जीवे।
एक सिद्धि ऐसी हो जाती है जो सारे सागर को पी जाती है। कहते हैं अगस्त ऋषि ने, एक अगस्त ऋषि था, उसने 2.5 घूंट में सारे समंदर को पी लिया था। सारे समंदर को पी लिया था, फिर प्रार्थना करने पर उसको वापस छोड़ दिया। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी होती है कई युगों तक जीवित रह सकता है, लेकिन महाराज के कहते हैं कि जब तक सत नाम नहीं मिलेगा तो भी वो कोई लाभ नहीं है। एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि होती है जो आकाश में उड़ जाते हैं। एक सिद्धि परलोक के बासा, जैसे सुखदेव ऋषि दूसरे लोक में चले जाया करते थे। उड़ जाना कोई और सिद्धि होती है, उस लोक में परमिशन मिल जाना वह कोई और सिद्धि होती है। एक सिद्धि परलोक का बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो कि शरीर के कष्ट को दूर कर देता है। कई बताए ना को जाड़ न जाड़ दे है, ठीक हो जाती इससे को नहीं, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है, मुक्ति का साधन नहीं है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से न्यारा हो जाता है, वो जीवात्मा, और वो शरीर अलग रहता है और वो अलग जाकर चोला धारण कर लेता है, उससे निकल जाता है, दूसरे में भी प्रवेश कर जाता है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि है पानी पर नहीं डूबता, ऊपर का चला जाता है, ये भी कोई लाभ नहीं बताया। पहले भी बताई थी आपको कि एक महात्मा ने सिद्धि कर ली, उसने दूसरे साथी ने महाराज का मार्गदर्शन मिल गया, कबीर साहब का। 2 गुरु भाई थे, एक ने तो अपने परंपरा से सिद्ध महात्मा का नाम लिया, वो सिद्ध हो गया, सिद्धि भी के हुई, सिर्फ पानी के ऊपर का नो चला जा, जैसे पृथ्वी पर चला करे। दूसरे ने नाम का जाप मिल गया, सतनाम की भक्ति मिल गई सतगुरु महाराज की। तो दोनों इकट्ठे होते हैं 10-12 वर्ष के बाद। तो जो सिद्ध से उसने नाम ले रखा था साधक से, वो अपने दूसरे साथी से मिला है कि आपने क्या प्राप्ति करी। जो संतों का सेवक था, जिन्होंने नाम का जाप मिला था, वो कहने लगा भाई हमने तो बहुत कुछ प्राप्त किया। क्या किया कि नाम का सुमरण मिल गया, अपना जाप करते हैं। कहने लगा यूं भी कोई बात हुई कि और आपने क्या किया कि दिखाऊं कि दिखा। नहर के ऊपर दरिया को पार कर जाता है, जैसे थल पर चाल रहा हो, वापस आ जाता है। वो जो संतों का सेवक था, जिसको नाम मिला हुआ था, सतनाम मिला हुआ था, वो मजा हंसा उसकी बात न देख। कहने लगा देखा मेरी कमाई। वो कहने लगा जो संतों का सेवक था, ने बोला भाई या तो 4 अन्य की कमाई सीखी तने 12 वर्ष में। 4 अन्य की हाँ कहा कि 2 अन्य में ये किश्ती वाला परे ले जाता और 2 अन्य में वापस ले आता। सारे 12 साल में तने यह कमाई करी 4 अन्य की। अरे भले पुरुष भक्ति मुक्ति होगी भगवान के नाम तय, और पूरे गुरु तो प्राप्त कर ले भाई। फिर उसने पूरी डिटेल समझाई उसको कि भाई ये तो बालका के खेल से, ये तो जादूगरी से बीरा, कुत्ते बनन तो नहीं बच सकते। महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं, वो तो गधे हैं। जो इस तरह के साधक बने बैठे हैं वो सिद्ध नहीं है, वो तो गधे के रूप में है। आज कमाई कर ली 10-12 साल में, अगले साल में अब उसको दिखा दिखा कर खो चल लेगा, फिर ज्यों का त्यों जाकर के नरक में पहुंच जाएगा, फिर गधा बन जाएगा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारा। एक ऐसी सिद्धि होती है कई रूप बना लेते हैं, और ऐसा महात्मा मिल जावे, ओहो कहना है क्या, फिर हम तो चक्कर काट जा, मैंने वहां भी देखा था, अरे वहां भी देखा था। ये भी मुक्ति का रास्ता संतों ने नहीं बताया, केवल इस बात से। एक सिद्धि बहुचोले धारा, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी में पानी प्रवेश कर जाती है, ये बहुत ही कम संतों के पास होती है। अरबों में एक आध के पास पाओगी या सिद्धि जो कि 5 तत् नीरम हो जाए, पानी बन जाए। एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पत्थर का शरीर बना लेते हैं।
एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक सिद्धि कुछ खाता पीता नहीं, सारा दिन मस्त रहता है। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हंसा प्रगट बेले, और 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। इन सिद्धियों को जो नहीं चाहता वो पूर्ण भक्ति का अधिकारी हो गया, और इन्हीं के अंदर उलझ जाता है, वो जीव का जीव रह जाता है। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लिखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी उपलब्धियां हमारे एक नाम के मात्र से आ जाएंगी, जबकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक साधक सैकड़ों वर्ष 50-50 वर्ष साधना करता रहता है। प्रार्थना यह है कि इस नाम के मात्र से आपको बहुत कुछ उपलब्धि होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे छोटी छोटी उम्र में आज लग गए सतगुरु के सच्चे नाम से, इनको बहुत लाभ होगा। पर कभी भी अपनी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करे और ना ही इसको बर्बाद करे। ये आपकी कमाई है। मूर्ख आदमी होगा जो रुपये बगानता फिरेगा, अपने ठागे तिजोरी में धर दे, बख्तान पर काम आवे। इसी प्रकार यह कमाई है अपने नाम की, भजन की, इसको खोए नहीं। ये सतगुरु का कहना है।